नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये है रतनपुर गांव। इस गांव में निर्मला देवी अपनी बेटे और बहू के साथ रहती थी। रेनू और राहुल की शादी हुए 8 साल हो गए थे। शुरुआती दौर तो बहुत अच्छा था, दोनों बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि इन दोनों में छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक और झगड़ा शुरू हो जाता था। एक दिन रेनू अपने कमरे में बैठे मोबाइल देख रही थी, तभी राहुल आता है उधर से और क्या है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? जब देखो तब मोबाइल में लगी रहती हो। मैं 15 मिनट से ऑफिस से आया हूँ, तुम्हें खबर भी है कि मुझे चाय चाहिए या पानी चाहिए या खाना चाहिए? उठो, जल्दी जाकर मेरा खाना लगाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। देखो राहुल, इस तरह से तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है? मैं मोबाइल नहीं देखूं तो क्या करूं? तुम्हारे पास टाइम है 10 मिनट के लिए भी मेरे लिए? हर रोज का यही हालत था। छोटी छोटी बातों पे दोनों लड़ जाते थे और इसकी सास हमेशा अपने बहू को कभी समझाती कभी बेटे को समझाती। एक दिन सुबह ही क्या बात है रेनू, आज फिर वही? मैं तुम्हें रोज समझाता हूँ कि सुबह नाश्ते में मुझे हल्का नाश्ता दिया करो। तुम लोगों को जो खाना है वो बनाओ, पूरी और पराठे मैं नहीं खाऊंगा। तुम हर बात पे गुस्सा क्यों होते हो? सुबह पीहू ने कहा कि मम्मी मुझे पूरी खाने का मन है, तो मैंने सबके लिए बना दिया। माँ जी के लिए मैंने पोहे बनाए हैं, वही लेकर खा लो तुम। बेटा तुम पोहे खा लो, पूरी मैं खा लूंगी। क्यों चिल्लाते हो? सुबह सुबह अपना दिमाग खराब करते हो और दूसरे का भी। दिन भर ऑफिस में रहना है। राहुल के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ गया था। वह अपनी माँ की पूरी बातें हुई नहीं सुनता है और उठकर वहाँ से गुस्से में बड़बड़ाते हुए बिना नाश्ता किए चला जाता है। उसके जाने के बाद पीहू को नाश्ता कराकर वो अपने रूम में लेकर चली आती है और सोचती है कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इन दोनों के बीच का करवाहट खत्म होकर प्यार बढ़े। इधर अपने रूम में आकर राहुल रेनू से दिन रात काम करता हूँ और मेहनत करता हूँ, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो ठीक है। कल से ऐसा खाना बनाओगी तो मैं होटल में खाऊंगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हें खुशी मिले। मैं जो काम करती हूँ उसमें तुम्हें तकलीफ ही होती है। और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन राहुल पे कोई असर नहीं था। दूसरे दिन माँ बेटे घर के बाहर खड़े थे, तभी प्रणाम चाची। राहुल भाई, क्या हाल है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? चाची, मुझे तो अचानक ही आना पड़ा। घर में कुछ ऐसी हालात हो गई। मेरा छोटा वाला भाई और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही नासमझ हैं। ये है गौरव, जो डिफेंस में काम करते थे, राहुल के पड़ोस में ही रहते थे। निर्मला देवी उसकी बातें सुनने के बाद अपने मन में एक प्लान बनाती है। अगले दिन निर्मला देवी अपने बेटे बहू को अपने कमरे में बुलाती है। बेटा, इस गमले में क्या है? कौन सा पौधा है? इसमें फल भी लगा है बेटा, तुम तोड़ना चाहोगे इसे? अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बहुत पहले से पता है कि ये आम का पौधा है और इसमें आम लगे हैं। तुम कर क्या रही हो और क्या कहना चाह रही हो माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैं तुम दोनों को जो बताना चाह रही हूँ उसे ध्यान से तुम दोनों सुनो। बेटा, इसे हरा भरा रखने के लिए इसमें रोज पानी डालते हो, इसे सूरज की रोशनी दिखाते हो, इसका देखभाल करते हो, तब जाके इसमें फल लगे हैं। अगर बेटा तुम इसमें से रोज फल तोड़ो और इसमें पानी नहीं डालो, इसकी देखभाल नहीं करो, तो ये कितने दिन हरा भरा रहेगा? बेटा, ऐसे ही इंसानी रिश्ता भी होता है, खास करके पति पत्नी का रिश्ता। बेटा, इस रिश्ते में एक दूसरे को प्यार दो, एक दूसरे के लिए समय निकालो। तुम कभी सोचते हो कि तुम दोनों के इस झगड़े से तुम्हारी बच्ची पर और तुम्हारी बूढ़ी माँ पे क्या बीतता है? बिना कुछ बोले राहुल वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे को ऐसे जाते हुए देखकर वो बहुत दुखी होती है और रेनू अपनी सास को रोते हुए देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी, मैं भी तो सुबह से रात तक काम करती हूँ घर में, लेकिन इन्हें लगता है कि मैं दिन भर बेकार घर में बैठी रहती हूँ। रेनू अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। फिर एक दिन सुबह सुबह ही गौरव आता है और सब कुछ अपने घर का हाल बताता है और बताने के बाद कहता है कि मेरे पिताजी को 2 रोटी बना के पहुंचा देना चाची।
उसके घर की हालत सुनने के बाद राहुल की माँ, बेटा मैं देख रही हूँ आजकल के बच्चे अपने रिश्ते में प्यार और विश्वास दोनों ताक पे रख दिए हैं। अब बताओ तुम्हारे छोटे भाई के कारण आज उसकी पत्नी ने सब पे केस कर दिया। अब बताओ सब लोग जेल चले गए, क्या होगा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा को टाइम से खाना दे दूंगी। जाओ तुम उन लोगों को देखो। गौरव भागते हुए जेल की तरफ जाता है। उस दिन राहुल चाह के भी रात को सो नहीं पाता है, उसको नींद नहीं आती है। बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कभी अपनी बेटी के लिए, कभी अपनी माँ के लिए। अगले दिन वह, माँ मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, और रेनू से खास कर। रेनू मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में पता नहीं ना जाने क्या क्या तुमको बोलता रहा और तुम सब कुछ बर्दाश्त करती रही। माँ आप भी मुझे माफ कर दो, आपने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं समझ पाया। कल मैं गौरव भैया के घर का हालत देखा तो मेरी रूह कांप गई थी। अपनी पापा की ऐसी बातें सुनते ही पीहू दौड़ के जाके अपने पापा के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, पापा आपको याद है मेरे लिए आपको आइसक्रीम लाए हुए कितने दिन हो गए। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं गलत रास्ते पे चलने लगा था। कल से मैं तुम्हारे लिए रोज आइसक्रीम लाऊंगा। अपने पति की अचानक स्वभाव में परिवर्तन देखकर रेनू को भी अपने गलती का एहसास होता है। वो भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप भी गलत नहीं थे, मैं भी गलत थी। उसके बाद दोनों, माँ आप हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। आप हर जगह हमें समझाने की कोशिश की लेकिन हम दोनों ही अंधे थे। फिर क्या था, राहुल की माँ ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। घर में पहले की तरह फिर से एक बार खुशियाँ लौट आई। दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि रिश्ते में प्यार और सम्मान होना चाहिए, न कि अहंकार। रिश्ता प्यार से निभता है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।